हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। पिछले वीक जो हमने वीडियो डाला था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीक एक बार वापस जो है चीज़ों को समझ लिया जाए। आज लोग हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को बेसिक जो समझाना मैंने समझा था पिछले वीक में, जो वीडियो बाद में अपलोड हुआ फ्राइडे या मतलब बुधवार को अपलोड हुआ होगा, तो आप लोग उसको देख लेना एक बार। बाकी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उसको आज खत्म करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा आज वीडियो, ठीक है। सबसे पहले दो तीन बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग पिछले 7-1.5 साल से इस बारे में बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी को लेकर जो है मैं काफ़ी नेगेटिव रहता हूँ। हमेशा ये बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा और एक टाइम बाद देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो अस्तित्व है वो भी मतलब ऐसा कम सा हो जाएगा मार्केटों में लेके। जितना आज बैंक निफ्टी को लेकर लोगों के मन में है ना बैंक निफ्टी वो बिल्कुल कम सा हो जाएगा। कुछ समय से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि धीरे धीरे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी का वेटेज भी निफ्टी में थोड़ा सा भी कम हुआ है HDFC बैंक उसके मर्जर के बाद से। ये चीज़ धीरे धीरे चलती रहेगी। कभी भी ये ना सोचे कि एक ही दिन में बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आने वाले 2-5 साल 7 साल में आप देखेंगे बैंक निफ्टी का अस्तित्व जो है वो विलुप्त सा हो जाएगा, मतलब गायब सा हो जाएगा। आप लोग भूलने से लगेंगे उसको, वो चलेगा समय के अनुसार धीरे धीरे, ठीक है ना। अपने इंडेक्स में उसका वेटेज भी जो है लगभग घट के 8-10% तक चला जाएगा। चलिए ये सब बातें हो गई, शुरू करते हैं मार्केट पर अपना व्यू। ये छोटी सीख थी जो मैं चाहता हूँ सिखाना आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट को लेके। तो साथियों यूएस मार्केट को लेके हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, करीब आपको मालूम होगा ये शायद हमने कोई 15-20 दिन पहले लगाई थी, जब हमने कहा था जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ से तब हमें इंडियन मार्केट में आपको पोजीशन अपनी लाइट कर लेनी है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है। ये बात हम करके गए थे 2-3 हफ्ते पहले। उसके बाद में ये मैंने वीकली चार्ट लगा दिया, सॉरी ये डेली चार्ट चलते हैं। अब ढंग से दिखेगी आपको लाइन, ये है वो लाइन, ठीक है। और इस लाइन का ब्रेकडाउन लगभग 7-8 दिन पहले हुआ है। उसके बाद से ही आपने देखा कि इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यूएस मार्केट किसी भी तरह से हमारा साथ नहीं दे रहा है। रोज जो है यूएस मार्केट गिरता जा रहा है। कल भी एक बाउंस लिया 200 डी में तक, वहां से फिर जो है यूएस मार्केट नीचे गिरे। तो यूएस मार्केट जो है मैं किसी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये बात भी मैं 1.5-2 साल से बोल रहा हूं कि यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म करेंगे और करते रहेंगे। आने वाले 5-10 साल तक भी करते रहेंगे। हमें उसको लेके भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। पर बीच बीच में हमारे मार्केटों को लेके थोड़ी जब भी करेक्शन आएगी तो यूएस मार्केट का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। चलिए अब क्या होता है यूएस मार्केट में आगे और इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूएस मार्केट में नेक्स्ट मेरी सपोर्ट लाइन जो है, मैं एक काम करता हूँ इन दोनों लाइनों को हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। इसे मैं रिमूव करता हूँ, इसे मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा क्या चार्ट क्लीन हो जाएगा। अब एक बड़े टाइम फ्रेम की जो लाइन है यूएस मार्केट की मेरी, ये जो कोविड से चल रही है, ठीक है, इसके आसपास का सपोर्ट यूएस मार्केट में भी बनता है मोटा मोटी, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ है? ये लाइन कम से कम भी दूर है यहाँ से साथियों, 1000 पॉइंट अभी और दूर है। तो 1000 पॉइंट का पेन यूएस मार्केट में मेरे हिसाब से मैक्सिमम से मैक्सिमम भी और बचा है। अब वो पेन किस तरह से हो सकता है उसकी बात हम करते हैं। जो स्ट्रक्चर है यूएस मार्केट का मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है एक बार यूएस मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से संभलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लगातार गिरते यूएस मार्केट जो यहाँ तक आ जाएगा। अब एक बार यूएस मार्केट का हम लोग जो है मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट यूएस मार्केट के क्या कह रहे हैं? मंथली चार्ट यूएस मार्केट के नेगेटिव है। वही सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन आ रही है मोटा मोटी, मतलब यही सपोर्ट लाइन है। 1000 पॉइंट यहाँ से का पेन यूएस मार्केट में और बचा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो पेन सीधे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए पेन यूएस मार्केट में रहेंगे, ठीक है। इतने हमें यूएस मार्केट से भी क्लू लेना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। ये यूएस डॉलर इंडेक्स है। यूएस डॉलर इंडेक्स का जो महत्व रहता है वो इसलिए रहता है कि डॉलर इंडेक्स जब भी ऊपर की तरफ बढ़ता है तब वो कमोडिटीज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कमोडिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका इंडियन मार्केट में इफेक्ट आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा करेंसीज का, हमारी करेंसीज वीक रहती है तो उसका भी एक थोड़ा सा इंपैक्ट उस पर रहता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। पर हमें सिर्फ एक व्यू देखना है कि यार क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें। ये इसकी एक रनअप था जिसकी एक करेक्शन चल रही है, ठीक है। अब करेक्शन में काफ़ी टाइम बाद में इसने ये ब्रेकआउट दिया है। ये लो फिर लो, उसके बाद में ये हाई बना के फिर ये हाई। अब क्या दिख रहा है साथियों, जो मैं इसको देख पा रहा हूँ, कल भी इसने एक करेक्शन की कोशिश की थी और ये जो एक रिवर्सल साइन बना है इसके अंदर, इसके बाद में ये बना है, ठीक है। एक बार इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग।
मंथली चार्ट देखते हैं डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट देखें तो मुझे भी ऐसा कोई इसमें विशेष कोई बड़ा बाउंस लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नज़र मेरे को नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक बार और डेली चार्ट पे भी चेक करते हैं। देखो फिलहाल ऊपर की तरफ में यहाँ कहीं भी इसकी कोई अटकने की जोन नहीं है। ठीक है, पर मैं क्या मान रहा हूँ कि ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा भी, मतलब मोटा मोटी। तो यूएस मार्केट नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स भी हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा तो दोनों चीज़ों को नेगेटिव रख रहा हूँ मैं। क्रूड ऑयल की तरफ थोड़ी सी मैं राहत की सांस मिली है। क्रूड की तरफ से थोड़ी सी हमें राहत की सांस मिली है, ऐसा मेरा मानना है। एक मिनट, ये नहीं लगा है क्रूड का चार्ट, मैं लगाता हूं, एक मिनट। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। काफी टाइम जैसे हमने डॉलर इंडेक्स में देखा वैसे ही क्रूड ऑयल ने एक अच्छी खासी करेक्शन करी है। करेक्शन करने के बाद में जो है ये, एक मिनट साथ में होल्ड करना। ठीक है, तो ये जो यूएस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये जो क्रूड की जो पूरी करेक्शन हुई है इसमें एक चाल का स्टार्ट हुआ है। ये एक पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया, अभी चला है, ये चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसमें कहीं ना कहीं मैंने कोई ना कोई रिवर्सल देखा था मैंने, जिस तरीके से ये चार्ट चल रहा है। हाँ, आप अगर इस लाइन को लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसने भी नेगेटिविटी मुझे दिखाई है, थोड़ी सी नेगेटिविटी मेरे को दिखाई है यूएस इसने, क्रूड ने। तो ऐसा करते हैं, वेट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड में थोड़ी सी भी करेक्शन हो सकती है। ठीक है, लगभग माने तो आप $4-5 की, मतलब 86-87 के आसपास जो है, यहाँ तक एक बार इसको आने की संभावना, 85-86 के आसपास यहाँ आने की संभावना लग रही है। ये इस लाइन पे ये टेस्ट कर सकता है, ऐसे मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर की जो यात्रा है वो चल रही है क्रूड की, इतना नेगेटिव में क्रूड को भी नहीं डालूंगा। छोटी सी करेक्शन के मैं वेट करता हूँ क्रूड में। तो अब हम अगर समराइज करें तो जो है यूएस मार्केट से नेगेटिव क्यों, डॉलर इंडेक्स से नेगेटिव क्यों, क्रूड से फिलहाल हमें जो है एक न्यूट्रल व्यू मिल रहा है। उधर आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, कमोडिटीज में एक अच्छा बाउंस मैंने देखा है पिछले वीक में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आते हैं हमारे मार्केट की तरफ। बैंक निफ्टी की चार्ट में दोस्तों इसलिए नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे उसमें नहीं लगता है इतना कुछ उचित। फिर भी आप लोगों का अगर रहेगा तो कमेंट में बताना कि बैंक निफ्टी देखना आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या आपको जरूरत है क्या। मैं सिर्फ ब्रॉडर मार्केट का यहाँ व्यू दे रहा हूँ। चलिए, ये हमारे मार्केट है, ये हमारे मार्केट में, मतलब जब यहाँ हम कुछ दिन पहले हम यहाँ से निकले थे 16,900 के आसपास से हम निकले थे, तो एक अच्छी चाल हमने दी थी। फिर उस चाल की करेक्शन करके हमने वापस एक बाउंस बैक दिया था। अब दोबारा हम करेक्शन कर रहे हैं और दोबारा हम उसी पॉइंट के आसपास जो है अभी फिलहाल क्लोज कर रहे हैं। ये जो मैंने लाइन लगा रखी है ट्रेड लाइन, मार्केट लगभग इसके पे ही ट्रेड कर रही है। सबसे पहले आपको बात क्लियर करूँ, पिछले वीक जब हम पिछले महीने हमने ये रनअप की बुलन जब स्टार्ट किया था, ये रनअप स्टार्ट किया था हमने 19,200 के आसपास, तब मैंने स्पष्ट कहा था कि 19,200 के आसपास आप लोग अपने आप को पोजिशंस करें और अच्छी क्वांटिटी में, जिससे आपकी इच्छा हो सकती है उस हिसाब से आप लोग जो है पोजीशन लेवें अपनी। उसके बाद में हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा, उसके बाद में एक करेक्शन आ रहा है। इस करेक्शन का ब्रेकडाउन हमने 19,900 के आसपास ही नोट कर लिया था जब यूएस मार्केट में ब्रेकडाउन आया था। जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी, पिछली वीडियो देख लेना, क्लियरिटी आ जाएगी। उस हिसाब से हमने यहाँ पर अपने आप को, उसमें आपको कहा था कि थोड़ा अलर्ट हो जाना, अपने आप को हेज कर लेना, थोड़ी पोजीशंस को एडजस्ट कर लेना, जो भी कुछ करना वो कर लेना। अब इस तरह से ही मूवमेंट कर रहा है इंडियन मार्केट। क्या अब इंडियन मार्केट में यहाँ से नीचे गिरने की संभावना है? जैसे कि मैं बात कर गया था पिछले वीक की 500, 580, 550 के आसपास अहम लेवल रहेंगे मार्केटों के, और जब जब भी मार्केट वहाँ जा रही है वहाँ से एक अच्छा बाउंस प्ले कर रही है। कल एक बढ़िया जो है बाउंस था बाजार के अंदर, स्टॉक में अच्छी चाल थी। अपने मार्केट, इंडियन मार्केट जो अपने आप में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो जब तक इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंडियन मार्केट अच्छा, जब तक हम लोगों को नेगेटिव भी नहीं होना है, किसी की बात नहीं माननी है। अब मैं एक बार आपको चार्ट पहले देखता हूँ कि चार्ट क्या कहता है, प्योर चार्ट बात करते हैं। मंथली कैंडल देखते हैं। मंथली में अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं है। मैंने ये बात की थी कि इस मंथ हम जो है एक अच्छी सी डोजी बना के क्लोज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा हुआ, हल्की सी कम रह गई। मेरे को लगा 150 पॉइंट अगर और करेक्शन कर ले, 450 के आसपास में मार्केट चल जाए क्लोजिंग के टाइम पे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मोटा मोटा अभी तक हमें कोई नेगेटिव साइन हमें नहीं मिला, जब तक कि बेस हमारा कंफर्म है। ये 3 लाइन है, 1, 2, तीनों कैंडल का लो, मतलब 250 के आसपास आ रहा है।
जब तक बाजार ने इसको संभाल के रखा हुआ है, मैं किसी भी प्रकार से नेगेटिव बाजारों को लेकर नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरा चार्ट मुझे नहीं बोल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ से हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में अभी तक ऐसा कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनी है, कैंडलों को सपोर्ट नहीं है आपस में, ठीक है। डेली चार्ट की बात करें से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हॉवर्ली चार्ट। ये जो हॉवर्ली चार्ट है, इसमें ये जो रनअप आया है यहाँ से, मैंने आपको पिछले वीक में लगाई थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट करेक्शन जो है इंडियन मार्केट में खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं समराइज करता हूँ साथियों, ज़्यादा कोई बड़ा व्यू, लंबा चौड़ा व्यू मेरे अगले वीक को मार्केटों को लेकर नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको, हमारे मार्केटों में आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से। अभी तक प्राइस में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा तो मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, हम चलेंगे प्राइस के पीछे, आपको पता है सिग्नल क्या क्या मिलने चाहिए आपको। अब अगर दोबारा मंडे ट्यूसडे को आप देखते हैं कि 480 का लेवल मार्केट में कटता है, मतलब 500 का लेवल कटता है, तो मार्केट कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो जाएगी और हम लोग 250 के आसपास या 250 से 350 के बीच में जाने का प्रयास करेंगे हम। कल रात को यूएस मार्केटों ने वापस नेगेटिव सिग्नल दिया है, अच्छा खासा बाउंस था यूएस मार्केटों में, वहाँ से क्लियर हो गया है। तो जैसा मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट की जो करेक्शन रुकनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा 1000 पॉइंट का वहाँ गैप बचा है यूएस मार्केट में, वो हमें देखना है कि यूएस मार्केट जो 1000 पॉइंट का गैप जो है वो किस तरह से नेक्स्ट वीक में अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो बोल गया वही सच है या मेरे को पेपर पे लिख गया। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यूएस मार्केट की चाल को अगले वीक नज़र रखनी है, उस हिसाब से हमारे मार्केटों में नज़र रखनी है। हमारे मार्केट में आपको बता दिया मैंने, ये लेवल, ये सपोर्ट जो है, ये लगभग ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ, आप कहें तो लाइन लगा दूँ या जरूरत नहीं है वैसे, 219 200 ये मैक्सिमम जो है सपोर्ट रहेगा यूएस इंडियन मार्केट्स में। हालांकि इसकी बात नहीं करेंगे, वहाँ आएगा तो मैं जुड़ जाऊँगा दोबारा। फिलहाल मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को संभाले हुए है, ऊपर नीचे कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नहीं हुई यूएस इंडियन मार्केट को लेके, ये हो सकता है नेक्स्ट वीक। आप सुनिए मेरा क्या व्यू है नेक्स्ट वीक को लेके। मेरा यूएस में इंडियन मार्केट को लेकर ज़्यादा नेगेटिव व्यू नहीं है। इंडियन मार्केट हो सकता है इस रेंज में काम करे, एक रेंज बाउंड रहे, छोटी रेंज में इंडियन मार्केट जो है प्ले करें, ऊपर नीचे करते रहेंगे। इन बिटवीन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा, स्टॉक ऊपर निकलते रहेंगे, स्टॉक जाते रहेंगे, सेक्टर वाइज रोटेशन चलता रहेगा, ठीक है। जब तक कि 480 का लेवल कटता है तो मैं अपने लोगों को काफ़ी कॉन्शियस कर दूंगा। उसके बाद अगर 250 कटता है तो हम लोग जो है कंप्लीटली इंडियन मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, इससे मेरा मानना है अभी, ठीक है। हम यहाँ से बाउंस ले सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है यूएस मार्केट के ऊपर। जो 1000 पॉइंट की चाल वहाँ बची है, वो यूएस मार्केट जो है नेक्स्ट वीक कैसे करता है। मैं अगले वीक का व्यू मेरा बिल्कुल न्यूट्रल रखता हूँ। मुझे लगता है कि हल्का सा अप मूव, ये हल्का सा डाउन मूव हो सकता है। आप एक रेंज को पकड़ के चल सकते हैं अगले वीक के लिए। मैं रेंज को क्या पकड़ता हूँ, जब तक कि रेंज में हमारे ये हाई, कल का हाई जो है हमारा 731, जब तक ये नहीं निकलेगा मैं बुलिश नहीं होऊंगा। जब तक 480 नहीं कटता है, ये 480 470, जब तक मैं बियरिश नहीं होऊंगा। इन दोनों के बीच में मार्केट जो है नेक्स्ट वीक काम कर सकता है। अब आप लोगों को कैसे काम करना है वो आप समझ जाइए। कोले पोटे बेच सकते हैं दोनों तरफ की, आप लोग स्ट्रेडल बना सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। बस यही मेरा व्यू है मार्केटों को लेकर। अभी लंबे समय में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टर को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए ही चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। जो हमने 19,200 पोजीशन ली थी उसमें से कुछ पार्ट हम 19,900 पे निकल गए हैं, कुछ हम 480 पे निकल जाएंगे और कुछ हम जो है 200 का 200 पे नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग काट देंगे, अगर वैसा नौबत आया तो। फिलहाल वैसे कोई नौबत नहीं आएगी। ऐसा कुछ अगर वीक के बीच में होता है तो मैं जुड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करूँ। आज के साथियों इतना ही है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।